नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव में गौर सिंह। हाल के अंदर डॉक्टर एस एन गुप्ता के पास हम मौजूद हैं। डॉक्टर एस एन गुप्ता के पास श्री नंदलाला गोधाम की जिम्मेदारी है, ये उसके प्रधान है। जब से ये प्रधान बने हैं, गौशाला का इन्होंने एक कायाकल्प ही कर दिया है। बहुत ही थोड़े समय में गौशाला का बहुत अच्छा एक नाम हो चुका है। तो उस गौशाला को इन्होंने एटीजी के अंदर सर्टिफाइड करा दिया है। एटीजी के अंदर सर्टिफाई कराना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जो आसानी से ये सर्टिफाइड नहीं हो पाती है, ये संस्थाएं जो होती हैं, गौशालाएं जो होती हैं। लेकिन उन्होंने ये बाजी जीत ली है और इस बाजी जीतने से लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जो डोनर हैं, गौशाला में अपनी आस्था रखते हैं, गाय गौ माता मानकर उनको दान करते हैं, उनको 50% रिबेट भी मिलेगा। जो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर एस एन गुप्ता जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सबसे पहले तो मैं हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब, गौशाला अपनी एटीजी में सर्टिफाइड हो गया, ये एटीजी होता क्या है? बेसिकली भारत सरकार ने जो कंपनीज का CSR फंड होता है, उसके तहत ये नियम लागू किया था कि कोई भी कंपनी जिनका प्रॉफिट होता है, उसका कुछ हिस्सा वो NGOs को, सरकारी संस्थाओं को या निजी संस्थाओं को दान देंगी। उसके लिए उन्होंने ATG अब प्रोवाइड किया था कि ATG के तहत आप किसी भी संस्था को, चाहे वो सरकारी है, निजी है, किसी भी संस्था को अगर दान देंगे तो उसका कमाई का, उसका अर्नर्स का 50% वो क्लेम ले सकते हैं। तो ये जैसे प्रावधान तो ये तो हो गया सर। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई बड़े संस्थान है, उनको जो बेनिफिट है वो डोनेशन देगा तो उसको 50% मिलेगा। अगर आम व्यक्ति अगर मान लीजिए डोनेट करता है, उसको किस तरह का बेनिफिट होगा? हाँ, ये क्योंकि ये सबके लिए लागू किया था, खाली कंपनीज पे नहीं किया गया था। जो लोग पर्सनल अपनी ITR भरते हैं, जैसे कोई भी टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उसको भी इसमें प्रावधान में लिया गया है कि जितना भी दान वो देंगे उसकी इनकम का 50% उनको रिबेट मिलेगा, उस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए डोनेट किया किसी भी पर्सन ने, सर उसको किस तरह का बेनिफिट मिलेगा? भाई, जैसे उसको 1 लाख दान दिया तो उसका 50% उसमें रिडक्शन में काउंट किया जाएगा कि 50% टैक्स पे ही उसको छूट मिलेगी, बाकी उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो और किस तरह की सुविधाएं आप गायों के लिए वहाँ पे कर रखी है? भाई, जैसे कि आपको हमने पीछे, क्योंकि हमारी गौशाला ठसका वाली जो गौशाला है, ये हमने हरियाणा गौ सेवा आयोग में रजिस्टर की हुई है और इसमें हमने 1294 गायें हमारे पास टोटल हैं, और जिसमें दुधारू गायें, नंदी महाराज जिसको हमने अलग उसमें किया हुआ है, कुछ कमज़ोर गायें, वृद्ध गायें, कुछ छोटी बछड़ियाँ, और इस तरह से हमने ना 1294 गायें टोटल हमारे पास वहाँ पे रहती हैं। और क्योंकि गौशाला हम चला रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम वहाँ पे हानि होनी चाहिए गौ माता की, तो उसके लिए हमने परमानेंट हमारे पास 4 डॉक्टर हैं जो दिन रात गौ की सेवा में लगे रहते हैं। तो कितने शेड बना रखे हैं? अभी हमारे पास टोटल 5 शेड हैं और ये हमने गौशाला भी लगभग 4 साल में इस काम को डेवलप किया है। हमारे पास जो गौशाला, ये ठसका गांव जो है, उसकी ग्राम पंचायत ने हमारी समिति को ये भूमि लीज पे दी हुई है और इसको हम रन कर रहे हैं वहाँ पे। तो कितनी ज़मीन में? ये लगभग 5 एकड़ के आसपास ज़मीन है। और किस तरह की वहाँ पे सुविधाएं हैं? सुविधाएं में जैसे मैंने आपको बताया कि गौ माता की सेवा जैसे हम करते हैं, प्रॉपर चारा, उनको रहने के लिए प्रॉपर शेड, और फिर जैसे मच्छरों से, अभी मच्छरों का प्रकोप होगा तो उससे बचाव के लिए उनका देखभाल करना। फिर डॉक्टर बीमार, क्योंकि अभी बीमारी आती है, मुंह खुर की बीमारी जैसे अभी आएगी, जिनको हम फुट एंड माउथ की बीमारी कहते हैं, वो बीमारी अभी आने वाली है। तो उसके मद्देनजर देखते हुए हमने पहले ही ऑलरेडी उनको 3 वैक्सीनेशन की डोज लगती है, वो ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। उसमें हमारे पहले माननीय आशीष महोदय, जो अपने आशीष जी वशिष्ठ यहाँ पे SDM रहे थे, उनके सहयोग से हमने पहले पूरी वैक्सीनेशन करा चुके हैं ताकि गौ माता को हानि ना हो। तो सर, जैसे गौशाला तो बहुत सारी है यहाँ पे, और भी काफ़ी सारी है, अपनी ATG में सर्टिफाइड हो चुकी है। अगर वो दूसरी गौशाला वाले अगर ATG में सर्टिफाइड कराना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोसेस क्या रहेगा? क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया? भाई, इसका बेसिकली तो जो इंडिया गवर्नमेंट के रूल है, जो टैक्स डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की रूल है, वो 3 साल का ITR देखते हैं कि गौशाला ने क्या क्या किया, उसमें फंक्शन किया है, क्या उन्होंने सुविधाएं रखी हैं, कितना लोगों के पास चंदा आता है, कितना वो खर्च दिखाते हैं। कोई भी ले सकता है, लेकिन उसको एक सिस्टम से जो गवर्नमेंट रूल बनाया है उसको फॉलोअप करना होता है। और पिछली बार क्योंकि मोदी सरकार ने पीछे बहुत से NGOs जिसका मिसयूज़ करते थे ATG का, कंपनी से पैसे ले लिए, आधे वापस कर दिए, ये कर दिए, तो क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत सारे लेवल पे ये एक्टिविटीज़ बंद की हैं, बहुत से प्रॉपर NGO या फर्जी काम करते थे, तो अब जो है पूरा गवर्नमेंट एक सिस्टम से चेक करके तभी उसको ATG प्रोवाइड करती है।
क्योंकि इसमें बहुत लोग मिसयूज़ करते थे वो। तो गौशाला में मैंने सुना वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते भी हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। वहाँ पे एक मिनी चिड़ियाघर भी बनाया हुआ है आपने। हाँ हाँ, क्योंकि देखो अभी गौशाला में मुझे नहीं पता कितने लोगों की रुचि रहती है, लेकिन मेरी सोच क्या, हमारी जो समिति की सोच है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को गौशाला में जोड़ें। और उसके लिए फिर क्या जोड़ने के लिए क्या तरीका हो सकता है, हमने एक मिनी चिड़ियाघर वहाँ पे डेवलप किया है, जिसमें हमारे पास कुछ खरगोश हैं, कुछ हंस हैं, लंगूर बंदर हैं, कबूतर हैं, कुछ तोते हैं। और क्योंकि हमने राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी वहाँ पे रखा हुआ है, उसको हम रख नहीं सकते, लेकिन मैंने वन विभाग से डिस्कस करके, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मोर घायल अवस्था में आते थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करके वन विभाग से एक वहाँ पे एक संरक्षण केंद्र बनाया है, ताकि आसपास के जो लोग हैं घायल पशु पक्षियों को लेके आए, उनका हम इलाज करते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। इससे हम चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसकी प्रजनन केंद्र भी बढ़े, उसकी संख्या भी बढ़े। जैसे आपको पता है कि बरसात के दिनों में पक्षी जो मोर है उसके पंख गीले हो जाते हैं तो उड़ नहीं पाता है, तो वो जो आसपास के कुत्ते हैं या कुछ अन्य जानवर हैं उनको पकड़ लेते हैं तो वो घायल हो जाते हैं, या उनको बिजली का करंट लग जाता है तारों में उलझ के। तो ऐसे मोरों को हम वन विभाग से ले आते हैं और उनके इलाज करके उनको छोड़ देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो डोनर्स के लिए क्या कहेंगे? डोनर्स के लिए कहेंगे भाई देखो, अब दोनों ही फायदा हो गया, आपका पुण्य का पुण्य हो गया और साथ में आपकी सेविंग भी हो रही है। और गौशाला का दान तो ऐसा है कि जो सबको करना चाहिए, समाज के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और इसमें तो आपको बेनिफिट ये भी होगा कि आपको जितनी इनकम है उसका 50% पे तो आपको छूट मिल ही जाएगी ना। तो सभी से अनुरोध करूँगा कि वो गौ माता के लिए, जैसे हमारी पुरानी परंपरा रही है कि एक रोटी गाय के नाम की, वो तो देना ही देना, साथ साथ में चारे के, हरे चारे की व्यवस्था करना है या कुछ और करना है, तो उसके लिए सभी को चाहूँगा कि वो तन मन धन से गौ माता की सेवा करें। तो ये थे डॉक्टर एस एन गुप्ता जी ने बताया। श्री नंदलाला गोधाम गौशाला जो है वो ATG में सर्टिफाइड हो चुकी है कि जो भी डोनर होगा उसको 50% रिबेट मिलेगा। तो इस तरह के साथ साथ दान का दान हो जाएगा, पुण्य का पुण्य हो जाएगा और आपकी सेविंग भी हो जाएगी। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।